हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, इसलिए भर भर के सॉरी। ठीक है, तो चलो आज ट्रायल बैलेंस सीख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के पहले हेडिंग देते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड। इसके बाद ट्रायल बैलेंस, वो उसके बाद जो डेट आता है वो। ठीक है, चलो पहले इसका कलम देख लेते हैं क्या है। कलम है नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स, इसको नंबर, एल एफ की मतलब लेजर फॉर योर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस करने के पहले हम लोग को कुछ चीज़ें जानना चाहिए। ठीक है, चार चीज़ें जानना चाहिए हम लोग। तो चलो देख लेते हैं पहले वो क्या है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जब हम करेंगे तब हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में इनकम इनकम सब टाइम क्रेडिट होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में इनकम सब टाइम क्रेडिट होता है और एक्सपेंडिचर सब टाइम डेबिट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया, इनकम सब टाइम क्रेडिट होगा और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो किया हम लोग वो डेबिट होगा। ठीक है, ये एक चीज़, ये एक चीज़, ये दो चीज़ जानना है। तो इसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स मतलब कि संपत्ति सब टाइम डेबिट होता है। ठीक है, एसेट सब टाइम डेबिट होता है और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को सब टाइम क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमको पहले करने, ट्रायल बैलेंस करने के पहले जानना चाहिए। इनकम क्रेडिट होता है, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है और एसेट्स डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। ये चार चीज़ हम लोग को जानना चाहिए ट्रायल बैलेंस करने की पहले। तो ठीक है, चलो अब ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं क्या क्या। तो कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड डेबिट। ठीक है, ये एक कैश इन हैंड मतलब कि एसेट्स। ठीक है, एसेट हुआ ये एक, इसलिए ये डेबिट हुआ। ठीक है, तो मशीनरी, मशीनरी भी डेबिट, क्योंकि मशीनरी एक एसेट्स है। मतलब कि तुम एक मशीन खरीदोगे तो उस मशीन को तुम बहुत दिनों चला पाओगे। ठीक है, बहुत दिनों यूज़ कर पाओगे उस मशीन को, इसलिए मशीन होता है एसेट। ठीक है, तो मशीन एसेट होता है इसलिए डेबिट पे। ठीक है, इसके बाद आता है स्टॉक, इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक भी एसेट है इसलिए आप लोग डेबिट। स्टॉक की दो तरीका होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं आएगा और ओपनिंग स्टॉक है जो वो आएगा। ठीक है, वो आएगा डेबिट पे। तो इसके बाद आता है पार्सेजेस, मतलब कि पार्सेस किया हम लोग। तो पार्सेज, सोचो कुछ सामान आप लोग पार्सेस किया तो आपके पास से पैसा चला गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च हो गया। तो एक्सपेंडिचर, पार्सेस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, पार्सेस क्या होता है, डेबिट। तो चलो पार्सेस डेबिट। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स मतलब कुछ चीज़ें हम सेल किया, तो सेल किया मतलब प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट हुआ मतलब इनकम, इनकम हुआ तो क्रेडिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट, मतलब सेल किया इनकम हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड यानी आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी आउटवर्ड। ठीक है, तो दोनों ही डेबिट होगा, क्योंकि कैरेज, कैरेज मतलब कुछ सामान आप लोग सोच लो आपके घर से और कोई ले जा रहा है। ठीक है, तो वो कैरेज मतलब कार से ही ले जा रहे हो तो कैरेज के लिए पैसा देना चाहिए। तो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च हो गया, तो एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। हम लोग जानते हैं एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। ओएजेस मतलब तो जानते हो खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा तो डेबिट। ठीक है, आप लोग सिर्फ ये चारों चीज़ ध्यान रखना, उसके बाद सब कर पाओगे आप। डेप्टर्स मतलब डेप्टर्स डेबिट पे जाएगा। डेप्टर्स का मतलब जानते हो, डेप्टर्स डेबिट पे होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट पे होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट पे होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हम रिसीव किया मतलब डिस्काउंट हमको दिया तो हमारा पैसा बचा ना, तो इस पर इनकम हुआ, इनकम हुआ। ठीक है, पैसा बचा तो इनकम हुआ, डिस्काउंट रिसीव किया हम, तो डिस्काउंट रिसीव किया मतलब इनकम हुआ। इनकम क्या होता है, इनकम होता है क्रेडिट। ठीक है, इनकम होता है क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न को हम इनवर्ड के, रिटर्न इनवर्ड सब टाइम डेबिट होता है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है। ये दोनों चीज़ करने करने से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउ किया हम लोग किसी को। ठीक है, तो अलाउ किया मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ाया हम। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। इंटरेस्ट रिसिप, ये दोनों से मैं देखो रिसिप एक साथ रिसिप किया मतलब कि क्रेडिट पे होगा। ठीक है, फर्नीचर, फिर से फर्नीचर आ गया। फर्नीचर हम लोग खरीदा तो फर्नीचर खरीदा तो एसेट। ठीक है, एसेट, फर्नीचर एक एसेट है, बहुत दिन चला पाओगे। ठीक है, तो डेबिट, फर्नीचर डेबिट होगा, एसेट है तो डेबिट। ओपनिंग स्टॉक आता है, बोला था मैंने, ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे आता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। बिल्स रिसीव किया, बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल सब टाइम क्रेडिट पे होता है। ठीक है, बिल्स पेएबल डेबिट पे, बिल्स पेएबल होता है डेबिट पे। सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कि खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, डेबिट पे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ये चार चीज़ें को ध्यान रखना, उसके बाद ये सारे कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ये पर लिख देना, इसके बाद बैलेंस आता है। तो ये चार चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद आप लोग करोगे तो आप लोग को ट्रायल बैलेंस को
ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं एक बार और बोल देता हूँ, इस इनकम जो होएगा आपको वो क्रेडिट पे जाता है इनकम, और एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है इसके एक्सपेंडिचर सब टाइम डेबिट पे होता है। एसेट्स सब टाइम डेबिट पे होता है, ठीक है। एसेट मतलब संपत्ति जानते हो आप लोग, एसेट डेबिट पे होता है। लाइबिलिटी मतलब दाय हुआ जो लाइबिलिटी वो क्रेडिट पे, ठीक है। ये चारों चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग, तो ये सब कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब कर पाओगे, चारों चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज का वीडियो यही है। ट्रायल बैलेंस बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये 4 चीज़ों को जान लेना, पहले करते करते ट्रायल बैलेंस आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। बहुत ईजी है ट्रायल बैलेंस। तो आज का वीडियो यही है।